ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देह ये अभिमानी होकर बैठो। याद का दान देना है और बाबा से लेना है। एकाग्र एक बाबा के साथ बैठ जाओ। तो आज बाबा हमको क्या कहने आया? बाबा के साथ बैठ ओम। बाबा संडे की अव्यक्त वाणी जो आप सबने पढ़ी, बाबा कई धारणाएं, कई बातें हमसे कह गया। तो इस मुरली का रिवीजन करते हैं कि बाबा का भाव क्या और बाबा हमको क्या कहता है। तो बाबा कहता है, करण हार और करावन हार। ये स्मृति, जब ये स्मृति रहेगी तो बाबा कहता है कर्मातीत स्थिति का अनुभव होगा। कर्मातीत अर्थात कर्म के फल से अतीत। जो हमने सैटरडे शाम की क्लास में
बाबा की एक मुरली में डिस्कस किया था, निरंतर योग्य युक्त अवस्था में रहने के लिए। ये मुरली भी ठीक वैसे ही योग युक्त की। तो बाबा कैसे हमारी क्लास में सहयोग देता है। तो बाबा कहता है, आज कल्याणकारी बाबा अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो पहली लाइन जो अव्यक्तवाणी की होती है, उसमें पूरा मुरली का भाव छिपा हुआ होता है। बाबा आज किनको देख रहा है और किनको एड्रेस कर रहा है, किस भाव से बाबा आया है और किस भाव से बच्चों से मिल रहा है। तो आज बाबा का भाव कल्याणकारी का। बाबा कहता है, सभी बच्चे बहुत लगन से प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह ये गीत गाते। आप सभी भी बाबा के गीत गाते रहते हो ना। तो बाबा पूछता, तो बाबा कहता, आज बाबा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी और साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। सेल्फ एफर्ट, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेवा, एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाबा कहता है, सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा। आप जानते हो, सेवा की गति तीव्र व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र क्या है। दोनों का बैलेंस है, नहीं है। तो बाबा पूछ रहा है। तो बाबा कहता है, ये सेवा का और स्व पुरुषार्थ का ये बैलेंस। और इंपॉर्टेंट लाइन है कि बैलेंस होगा, ब्लेसिंग मिलेगी। जब बैलेंस होगा, बाबा कहता है, बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वो औरों को मिलेगी। सिर्फ सेवा करने से ब्लेसिंग नहीं मिल रही है बाबा की। आज बाबा ये कहता है, ये नहीं कि मैं बाबा की सेवा करता रहता हूं, ये किया वो किया ऐसे किया वैसे किया तो ब्लेसिंग मिल जाएगी। भगवान का काम है। बाबा आज कहता है कि बैलेंस होगा तो ब्लेसिंग। तो इसमें अंतर है। बाबा कहता है, तो अंतर क्यों है, कहलाते क्या हो, कर्म योगी या सिर्फ योगी। तो कर्म योगी होना पक्का है, तो सेवा भी कर्म है। तो इसको अपने भाव में ले लो कि कई बार जब सेवा शब्द आता है तो हमारा ध्यान सीधा सेंटर्स पर चला जाता है। हमारा ध्यान सीधा उस पर चला जाता है कि चलो मैंने कोई सेवा करी कि नहीं करी है, बाबा का किसी को परिचय दिया है कि नहीं दिया है। तो हम सिर्फ उतने ही हद के भाव को देखते हैं। लेकिन आज बाबा ने उस हद को बेहद का बनाया। बाबा कहता है, सेवा कर्म, आपका हर कर्म सेवा।
आज बाबा ने सेवा शब्द को कर्म शब्द की जगह यूज किया है। इसीलिए बाबा ने की पहली लाइन जो है वो है कर्मातीत अवस्था का अनुभव, क्योंकि सिर्फ सेवा में कर्मातीत अवस्था नहीं होती, सेवा सिर्फ सेवा है। तो बाबा आज हमको समझाता है कि आपका कर्म ही आपकी सेवा है। तो ऐसे कर्म करो जो सेवा का साधन बन जाए। तो बाबा कहता है कर्म में आते हो, बोलते हो और दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, ये तो सब सेंटर वालों के लिए है, या फिर बाबा के कि ये क्या क्या करते हो। ये सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय योग का बैलेंस, अंडरलाइन। कर्म के समय योग का बैलेंस, इसको बाबा कहता है सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस से ब्लेसिंग की प्राप्ति। तो बाबा कहता है कर्म के समय योग का बैलेंस। तो इस पर बाबा आज ध्यान खिंचवाता। तो बाबा कहता है आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं, पुरानी बात है। तो बाबा बताता है कि कर्म करते हुए योग किसको बाबा कह रहा है। यहां पर योग जो बाबा कहता है वो आगे बाबा बताएगा कि योग का बैलेंस क्या है। योग आज बाबा ने एक और शब्द में यूज किया। तो बाबा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग, स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। कि आप पुरुषार्थी हो और अपने पे कर्म काम कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, अर्थात योग युक्त। आपका पुरुषार्थ ही बाबा कहता है योग युक्त होना है। एक शब्द में बाबा ने पुरुषार्थ की डेफिनेशन बता दी, विस्तार को सार में समा दिया। कि बाबा कहता है स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, बस योग युक्त हो। सेवा अर्थात कर्म, पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इसीलिए कर्म योगी बन गए। सेवा और पुरुष स्व पुरुषार्थ का बैलेंस अर्थात कर्म योगी। जिसको बाबा ने यहां कहा है कर्म के समय भी योग का बैलेंस। तो दोनों का बैलेंस रखने लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। तो बाबा कहता है कौन सा। बाप करावनहार है और मैं आत्मा, योग युक्त। हमने पिछली क्लासेस अभी 2-3 करी हैं योग युक्त की, जिसमें बाबा ने कितनी युक्तियां बताई। सारथी, योग युक्त सारथी 1971 की मुरली। फिर बाबा ने बताया निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प का आसन। और फिर पिछली मुरली जो हमने करी 1970 की, उसमें बाबा ने बताया कि योग युक्त अर्थात बंधन मुक्त, और वो युक्ति युक्त होगा। जब आप डिटैच होंगे
तभी आप योग युक्त होंगे। तो इसमें भी बाबा वही कह रहा है कि बाप करावनहार और मैं आत्मा, और आत्मा करनहार हूं। ये स्मृति, डिटैचमेंट, कमल पुष्प, सारथी, सारी बातें बाबा की याद सामने लाओ। जो भी हमने योग युक्त अवस्था की मुरलियां पढ़ी हैं, डिटैचमेंट डिटैचमेंट। तो कर्णहार करावनहार, ये एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये शब्द डिटैचमेंट लेकर आया कि मैं नहीं कर रहा, बाबा करा रहा, तो मैं प्रभाव में नहीं आ रहा। तो स्व पुरुषार्थ का बैलेंस व गति कभी भी कम होती है। उसका कारण क्या है? कर्ण हार के बजाय मैं में आ जाते हो, मैं ही करने वाली या वाला हूं। कर्ण हार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो, अर्थात मैंपन में आ गए, फल के प्रभाव में आ गए कि मुझे चाहिए, अब कर्म का फल चाहिए। जब आप इच्छा रखते हैं तो आप कर्णहार के बजाय करावनहार समझ जाते। तो मैं कर रहा हूं, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती उसका गेट यही है। बाबा कहता मैं, तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती। कि बाबा कहता है पूरे डिटैच नहीं हुए, इच्छाएं अभी भी। तो अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला तो बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते। तो बाबा कहता डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए ना। तो आज बाबा ने दो बताया, एक बाबा करावनहार और एक मैं आत्मा करावनहार। बाबा मुझसे करा रहा है और मैं इन इंद्रियों से करा रही हूं। तो ये डबल रूप में बाबा ने कहा कि एक तो बाप करावनहार और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा। तो इससे क्या होगा? बाबा कहता है कर्म करते भी कर्म के अच्छे, वो बुरे प्रभाव में नहीं है। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। प्रभाव में आना अर्थात कर्म के अच्छे व या बुरे। कर्म खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता। कर्म तो कर्म होता है, कुछ काम करना, लेकिन उसका जो फल है वो अच्छा और बुरा होता है। कार्य तो कार्य है, आपने किया, बट द रिजल्ट ऑफ दैट, तो कर्म का जो फल है अच्छा है या बुरा है, उसका प्रभाव आता है कि आपको कुछ उससे मिल रहा है या आपका कुछ जा रहा है। काम तो काम है, क्योंकि हाथों से कर्मेंद्रियों से तो कर्म ही करना है, लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है वो आपके हाथ में नहीं होता है, वो उसके बाद आता है। वो जो उसका रिजल्ट होता है, दैट रिजल्ट जो है वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ नॉट जस्ट व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन जो भी पूरी कायनात से वाइब्रेशंस हैं और आत्माओं से आपके जो कर्मों के कनेक्शंस हैं, उनका निचोड़ बनकर उस फल आपके पास आता। इसलिए कई बार कहते हो मैंने तो काम सही किया था, उसका रिजल्ट ही खराब आया।
I am doing everything right, but my results are always wrong. हमेशा कुछ ना कुछ गलती हो जाता है. अपनी तरफ से तो मैं सही करती हूँ. वो इसलिए बिकॉज आपका जो कर्म है वो सिर्फ उस समय का नहीं है, किया हुआ एक्शन नहीं है. इट इज अ result of a combination of multiple actions that have been taken over a period of time. वो उस समय उसका एक कंबाइंड स्वरूप बनता है और जो हमारे को फल देता है. तो बाबा कहता है कि कर्म के अच्छे व बुरे दोनों प्रभाव से बाबा कहता है उसमें नहीं, ना सही में ना गलत में. तो योगी की डेफिनेशन होती है मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, सब में एक समान. इसको कहते कर्मातीत अवस्था है ना. तो बाबा कहता आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना. थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्षा नहीं. रहना चाहिए, बाबा कहता है ये नहीं रहना चाहिए. कर्मातीत बनना है ना, बनना. बाबा से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना. तो बाबा कहता है कर्मातीत बनना ही है. अर्थात ऐसी अवस्था हो जाए कि हम कर्म की फल की इच्छा से अपने को बंधन मुक्त कर हर कर्म करें. जब हम अपने को कर्म की फल की इच्छा के दूर रखकर कर्म करेंगे तो सिर्फ करण और करावनहार की स्मृति ही रहेगी. Because then I don't have any self-interest. I'm just doing. इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे, बाबा करा रहा मुझसे और मैं करा रहे इससे. तो बाबा कहता है करावनहार होकर कर्म करो, कराओ, लेकिन कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करो, आप कर्मेंद्रियों से कराओ. कर्मेंद्रियां तब कराती हैं जब हम कर्मेंद्रियों के वश होते हैं, है ना. जैसे आंखों के वश हो गए तो टीवी देखते हैं तो टीवी ही देखते रहे. एक देखा, दो देखा, 3 घंटे टीवी देख रहे हैं, 3 घंटे यूट्यूब सुन रहे हैं. ये क्या हुआ? कर्मेंद्रियां मुझसे करा रही है. कनरस. किसी से बातें सुनने का बहुत शौक है या बातें करने का. तो ये क्या है? कर्मेंद्रियां मुझसे कर्म करा रही है क्योंकि मेरा जो कन रस है वो मुझे खींच रहा है. क्योंकि अगर आत्मा कर्म कराए तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म करेगी. आत्मा का स्वरूप है शांत. तो वो ज्यादा ना बातों में आएगी, ना ज्यादा देखने में आएगी. तो ये होता है कि कर्मेंद्रियों के वश कर्म हो रहा है. तो बाबा कहता है बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म करम. ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो कि हम डिटैच फ्रॉम द बॉडी. व्हेन यू से डिटैच फ्रॉम द बॉडी, जब बाबा कहते हैं न्यारा करना है तो इस शरीर के हर रस से अपने को न्यारा कर देना. कि कोई भी देह भान का रस मुझे खींचे, बाह्य मुक्ता का रस ना खींचे, अभाव प्रभाव ना खींचे, कर्म का जो फल है वो ना खींच रहा. तब होता है न्यारा समझ कर्म करा. तब मैं श्रेष्ठ बनकर कर्म करूंगी, मर्ज रूप में नहीं.
बाबा कहता मर्ज रूप में कभी करावन हार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन बुद्धि संस्कार के वश हो जाते हैं, है ना। तब हम वही करते हैं जो हमारा पुरानी संस्कार है उसके वश। देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कर्म को फल की इच्छा से कर्म कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि ना आप बॉडी कॉन्शियस हो, ना आप सोल कॉन्शियस हो, ना आप गॉड कॉन्शियस हो, लेकिन आप कर्म कॉन्शियस हो। बस कि ये काम किसी तरह से ऐसा हो जाए, डजेंट मैटर हाउ आई एम डूइंग इट, लेकिन काम के पीछे कुछ भी करते हैं तो कारण बाबा कहता है कि इसके वश हो जाते हैं। करावनहार आत्मा हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा। 5 बातें कि जब बाबा कहते हैं ये स्मृति आती है कि मैं करावनहार हूं, तो दूसरी स्मृति आनी चाहिए कि आई एम मालिक हूं। तीसरी स्मृति होनी चाहिए विशेष हूं। तो कल हमने जो मुरली पढ़ी थी उसमें था विशेष, परसों जो पढ़ी थी, अर्थात मेरा हर कर्म विशेष हो। और जो था बाबा कहता मास्टर सर्वशक्तिवान, अर्थात कि कर्म करते हुए ये निर्बलता की कॉन्शियसनेस ना इमर्ज हो कि ये मुझसे होगा ही नहीं। तो बाबा कहता है ये स्मृतियां जो हैं ये मालिकपन की स्मृति दिलाती है। तो जब मैं अपने आप को करावनहार समझती हूँ तो ये बाबा कहता है ये चारों बातें इमर्ज रूप में हो कि मैं आत्मा हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा हूं, मास्टर, सर्वशक्तिमान, आई एम अ पावरफुल सोल। नहीं तो बाबा कहता है कभी मन आपको चलाएगा और कभी आप मन को चलाते हो। इसलिए सदा नेचुरल मन महाभव की स्थिति नहीं रहती है, मन इधर उधर ही डूबा हुआ। तो बाबा कहता मैं अलग हूं बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जो बाबा ने यहां कहा है कि जब आप अपने को आत्मा समझते हो, को सिर्फ आत्मा नहीं, मालिक हूं, विशेष आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान अर्थात मैं आत्मा के निज गुणों में स्थित होकर कर्म करा सकती हूं, कर्म कर सकती हूं। किसी ने गुस्सा किया तो मैं शांत रह सकती हूं, इतनी शक्ति मुझ में है। कोई मुझे कुछ कहता है तो सहन कर सकती हूं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये स्मृति हमेशा रहे कि मैं, मेरे में शक्तियां हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। तो मैं अलग हूं बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूं। पाप को याद करने में से मैं बालक, और मैं आत्मा, आत्मा कराने वाली मालिक। अभी ये अभ्यास अटेंशन में कम। तो बाबा कहता है कि जब आप करावनहार की स्मृति में आते हो, जब आप ये कहते हो कि मैं आत्मा हूं, तो अपनी इन सब स्मृतियों को इमर्ज रखो ताकि आप दैवी गुणों के साथ कर्म कर सकें। तो बाबा कहता सेवा में बहुत अच्छा लगे हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का या कर्मातीत बनने? तो बाबा पूछता सेवाधारी बनते रहना है या कर्मातीत बनना, कि दोनों साथ साथ बन? ये अभ्यास पक्का है? तो बाबा पूछता है ये बैलेंस का अभ्यास, तो अभी अभी थोड़े समय के लिए अभ्यास कर सकते हो।
अलग हो सकते हो। तो ये बाबा, इसको बाबा कहता है बैलेंस। जो आज बाबा ने कहा सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस, अर्थात स्व पुरुषार्थ अर्थात योग, योग डिटैचमेंट। आज वो बाबा कहता है योग अर्थात डिटैचमेंट। ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड हो सकते हो। तो बाबा, इसलिए बाबा ने आज ड्रिल कराई है, 2 ड्रिल कराई डिटैचमेंट की। तो आज बाबा कहता है योग का अर्थ है डिटैचमेंट, और वो डिटैचमेंट में आकर फिर कर्म करो, उसको कहा जाता है कर्मयोग, कर्मातीत अवस्था। इसलिए बाबा हमको सिखाता है कि करावनहार की स्मृति से डिटैचमेंट लेकर आओ। युक्ति बताता। तो बाबा कहता है 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा अलग मालिक, और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। ये अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। 1 सेकंड बाबा की ये ड्रिल कर। अभी अभी जो बाबा से सुना है, इसको आत्मसात करना है कि बाबा हमको इस डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कराने। पापा कहता है पावरफुल अभ्यास करो। मैं हूं ही न्यारी। एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। एकदम डिटैच।
रावणार आत्मा, मालिक हो, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। कर्म के फल से न्यारा, देह की स्मृतियों से न्यारा, पावरफुल अभ्यास, बस मैं हूं ही न्यारी। ओ, बाबा कहता है कि ये पावरफुल अभ्यास करो कि बस मैं हूं ही न्यारी। कर्म के फल से, देह की स्मृतियों से, अतीत, ये कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी, शरीर के लिए चल रहा है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि जितना करना है शरीर निर्वाह अर्थ करो, बस, ज्यादा ना कम। तो अभी एक सेकंड में अभ्यास दोहराओ, ड्रिल। तो आज बाबा ड्रिल कराता, तो बाबा कहता है सारे दिन में कर्म के समय, सारे दिन में कर्म के समय ही स्मृति इमर्ज करो कि मैं हूं ही न्यारी, ताकि मैं कर्म के फल के प्रभाव में ना आऊं, ना अच्छे ना बुरे, क्योंकि वो प्रभाव में आते ही मेरी स्थिति और मेरे पुराने संस्कार सब इमर्ज हो जाते। तो मर्ज रखना है, इमर्ज क्या करना है? विशेष आत्मा, सर्वशक्तिवान मालिक, अर्थात मैं अपने आत्मिक गुणों से ही कर्म कराऊंगी।
ये है मालिकपन, है ना। जो मालिक होता है स्थूल में भी, whoever is the master, वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है जैसा उसको चाहिए, कि मुझे आज ये बनाओ, इसमें इतना नमक डालो, इतना ये डालो, आज मुझे ये चाहिए, मुझे वहां लेकर जाओ। तो मालिक अपने हिसाब से कर्म कराता है। तो जब मैं आत्मा मालिक हूं, तो आत्मा अपने गुणों के हिसाब से कर्म कराए, उसको कहा जाता है आत्मा मालिक। तो इसीलिए बाबा कहता है इमर्ज रखो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे, क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो। छोड़ेंगे क्या? करना ही है ना। कर्म को तो छोड़ नहीं सकते, कभी भी नहीं। आखिरी सांस तक कर्म होता है। आंख पलक झपकाना भी कर्म है, क्योंकि ये शरीर द्वारा कर्म किया कराया जा रहा, आत्मा करा रही। तो एंड तक कर्म है। तपस्या में बैठना ये भी कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के रह नहीं सकते हो। तो आज बाबा दोनों को ऑल्टरनेट यूज करता है, सेवा और कर्म। इट डजेंट मैटर, आपका कर्म ही सेवा है। तो रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलाना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो, कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग युक्त अवस्था, बैलेंस से ब्लेसिंग मिलेगी। तो ऐसे नहीं बाबा कहता कि सेवा में बहुत बिजी थे, वह इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया। नहीं, और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, है ना। कि कर्म कॉन्शियस होए पड़े हो, कि भूल गए मैं खरा वनहार हूं। तो बाबा कहता है माया को आने का मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होते हैं। तो नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ, अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है ना, कि ये विस्तार तो होता है सेवा में, कर्मों में। तो बैलेंस, थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप ले आएगी। बैलेंस कौन सा? जब हम अपने योगिक स्थिति से हिल जाएंगे, कर्म करते हुए योग का बैलेंस। और योग है डिटैचमेंट। जब हम, जैसे ही हम डिटैचमेंट से अटैचमेंट में आए, हमारी योग युक्त अवस्था खत्म हो गई। तो इसको बाबा कहता है ये बैलेंस लगा के, बैलेंस अर्थात डिटैचमेंट। सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस अर्थात डिटैच्ड स्थिति। तो नए नए रूप में, नई नई परिस्थितियों के रूप में, संकल्प के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, तो बाबा कहता है सेवा भी छोड़कर बिठाए 1 मास 15 दिन, तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दें, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, खाना भी एक बार बनाओ, बस फिर कर्मातीत बन जाए। नहीं बनेंगे, क्योंकि कर्मातीत सिर्फ बैठने से नहीं होता। कर्मातीत है कर्म के फल से अतीत, तो कर्म करते हुए। तो बाबा कहता है अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है, अर्थात डिटैचमेंट नहीं है, योग अवस्था नहीं है, तो कितना भी 1 मास 2 मास, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को, ना कि सिर्फ तन को, कि मन भागेगा। तो आज बाबा इस बैलेंस को
हमको कहता है कि इस बैलेंस को लेकर आओ, तो तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई, डिटैच। क्योंकि दूसरा जो होता है वो सिर्फ देह का ही है। देह की बातें हैं, देह के संकल्प हैं, देह के संबंध है। तो एक बाप दूसरा ना कोई। तो एक मास बाबा कहता है ऐसी तपस्या कर सकते हो, वह सेवा याद है। बाप दादा वो ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा पढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे। तो जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल वो बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई, ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन बंधन नहीं, संबंध होगा। बैलेंस में यौगिक अवस्था है, निस्वार्थ अवस्था है। तो बाबा कहता है संबंध में होगा। तो जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं, सेवा का संबंध अनुभव होगा। तो क्या करना, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा की अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही नहीं, कराने वाला कर, मैं निमित्त करनहार हूं। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। तो बाबा कहता है कई बच्चे कहते बहुत सेवा की, थक गए, माथा भारी हो गया। तो माथा भारी नहीं होगा जब बाबा कहता है बैलेंस रखो, है ना। तो इसको अपने में भी, हर कर्म में बाबा को साथ रखना। तो बाबा कहता है माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार आप बहुत अच्छा मसाज करेगा, और ही फ्रेश हो जाओगे। थकावट बाबा कहता नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। तो जब साइंस की दवाइयों से एनर्जी आ सकती है, तो बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती। तो आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है ना। तो बाबा कहता है कर्म करते हुए थक नहीं जाना कि नहीं हो पा रहा, ये भी है वो भी है, नहीं। बाबा कहता है मेरे साथ बैठ जाओ, अपने को निमित्त समझ करते चलो। तो अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदल हो जाए और पता नहीं पड़ता कि कोई उदासी थकावट व माथा भारी होता है, फिर हो जाता है क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ बाबा कहता है एक शब्द, करणहार और करावना, ये याद करो बस। तो बाबा आज कल इस मुरली में इसी बात को बार बार कहता है कि ये जो बैलेंस है इसको बनाना है, और इस बैलेंस को बनाने के लिए, बैलेंस अर्थात डिटैचमेंट, कर्म और योग, कर्म करते हुए योग का बैलेंस, डिटैच स्थिति में। इसलिए बाबा की जो दोनों ड्रिल थी आज वो डिटैचमेंट की थी, क्योंकि बाबा कहता है जब आप डिटैचमेंट हो गए तभी कर्मातीत आएगी अवस्था। और डिटैचमेंट के लिए आज की युक्ति बाबा की है करणहार करावनहार की स्मृति, कि बाबा करा रहा है। तो कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में नहीं आओ, और उस कॉन्शियस से कर्म मत करो। कर्म की फल से कॉन्शियस से फल कर्म करेंगे तो फिर हम कोई ना कोई अपना पुराना संस्कार, जो बाबा ने ऊपर कहा कि माया चांस लेगी, मन
बुद्धि और संस्कार उसके वश हो जाएंगे और उसके वश से हम कर्म करेंगे पुराने तरीके से। और दूसरी बात आज बाबा ने जो बताई रहम दिल की, कि रहम दिल का अर्थ क्या होता है। सच्चा रहम क्या होता है, जिसको बाबा कहता मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। सच्चा रहम अर्थात किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी हो, अगर सिर्फ अपनी जानने वाली आत्माओं के प्रति है तो वो बाबा कहते हैं लगाव का रहम है। मतलब का रहम होता है किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव और समझते हैं रहम पड़ रहा, तो ये हुआ मतलब का रहम कि जानते हैं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं है, कोई देभान नहीं है, आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है, अर्थात इट डजंट मैटर हु दैट पर्सन इज। सेपरेशन नहीं है। कि मैं अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, भाई बहन को, उन पर रहम किया हो, या राह चलते पर, तो राह चलता और मुझे अपने बच्चे या भाई दोनों पर एक जैसा बाबा था। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है, कि आपकी रहम की भावना एक समान है, चाहे वो आपका अपना है या फिर बाहर वाला। जिसको बाबा कहता देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं, उसको कहा जाता है सच्चा है ना। तो इसलिए बाबा कहता है स्वार्थ का रहम नहीं करो। कई बच्चे बाबा कहता है ऐसे नाज नखरे दिखाते कि होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम। आप कर रहे हो लेकिन इट डजंट मैटर हु दैट पर्सन इज। तो इसलिए बाबा कहता है ये भी कर्मातीत अवस्था से रोकता है, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस में आते हो। तो अगर कर्मातीत बनना है तो ये सभी रुकावटें जो बॉडी कॉन्शियसनेस में ले आती हैं, इनसे भी प्रभावित नहीं आना। अच्छाई भले धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। अगेन बाबा कहता है न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाबा के प्यारे वो सदा सेफ है। और बाबा के प्यारे तभी हैं जब हम डिटैच। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। फिर बाबा ड्रिल करा था। तो आज इस मुरली से बाबा हमें योग युक्त सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। तो कर्म के समय भी योग का बैलेंस रहे, अर्थात डिटैचमेंट। करणहार करावनहार की स्मृति से डिटैचमेंट, किसी भी स्मृति से डिटैचमेंट लेकर आओ। कर्म के अच्छे व फुल बुरे प्रभाव में नहीं आना। when you are doing action, बाबा कहता है कर्म करते हुए योग की स्थिति, अर्थात मैं आत्मा अपने
निज गुणों से कर्म करवा रही, ये स्मृति है। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। तो टाइम हो गया है यूएस में, नवंबर से मार्च तक ये टाइम रहता है, और फिर मार्च से फिर टाइम चेंज हो जाता है। तो अब से मार्च तक हम 5 बजे ही क्लास कर पाएंगे। जी भाई जी। ठीक है, ओम चलो, ओम शांति। गुड मॉर्निंग भाई जी। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।